हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस नए वीडियो में। आज हम करेंगे क्लास 9th की प्रश्नावली 1.1। तो इससे पहले कुछ बेसिक चीज़ें देख लेते हैं। ये देखो, वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं? परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को मिलाकर बनती हैं वास्तविक संख्या, जैसे -5, 3/4, √2। वास्तविक संख्या कितने प्रकार के? दो, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। ठीक, परिमेय संख्या क्या होती हैं? वे संख्याएं जिन्हें p/q के रूप में लिखा जा सकता है, जहां p और q पूर्णांक हो तथा q बराबर न हो 0 के, q इज नॉट इक्वल टू 0, परिमेय संख्या कहलाती है। उदाहरण 1/2, -2/3, 5/1 और कॉमा 6 को यहाँ बटा करके 1 लिख सकते हैं। ठीक, तो p/q के रूप में लिखा है और q बराबर 0 के नहीं है। ठीक, अपरिमेय संख्या वे संख्याएं जिन्हें p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, जिनका दशमलव प्रसार अशांत तथा अनावर्ती होता है, अपरिमेय संख्या कहलाती हैं, जैसे √2, √3, √5, √60, √8, कम पाई। इस तरीके की संख्या अपरिमेय संख्याएं होती हैं। उसके बाद प्राकृतिक संख्या, गिनती के लिए उपयोग होने वाली संख्याएं प्राकृतिक संख्या कहलाती हैं। उदाहरण 1, 2, 3, 4, 5, इस तरह अनंत तक। ठीक, उसके बाद पूर्ण संख्या, प्राकृतिक संख्याओं में 0 को शामिल करने पर पूर्ण संख्याएं बनती हैं। ये प्राकृतिक संख्या है, इसी में अगर 0 शामिल कर देंगे तो वो पूर्ण संख्या बन जाएगी। ठीक, उसके बाद पूर्णांक संख्या, पूर्ण संख्याओं में ऋणात्मक संख्या जोड़ने पर, ये पूर्ण संख्या है, इसमें अगर ऋणात्मक संख्या जोड़ देंगे तो पूर्णांक हो जाएंगे, जैसे -4, -3, -2, -1। ये अपनी इतनी प्राकृतिक पूर्ण संख्या है और इतनी प्राकृतिक संख्या इस तरीके से। ठीक, ये चीज़ याद कर लेना आप लोग। देखते हैं पहला सवाल, क्या 0 एक परिमेय संख्या है? क्या इसे p/q के रूप में लिख सकते हैं? तो अब हम लोग इसका हल करते हैं। तो लिखेंगे हल। यहाँ लिखेंगे 0 एक परिमेय संख्या है, इसे p/q के रूप में लिख सकते हैं। p/q के रूप में लिखने के लिए 0/1 कर सकते हैं। ठीक, भाई 1 का भाग 0 में देंगे, 0 आएगा। 0/2 कर दें, 0/3 कर दें, ये आंसर हो जाएगा। ठीक, समझ गए ना? फिर उसके बाद दूसरा सवाल, क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो इसका अलग अलग तरीका है बताने का। आप लोगों को साधारण तरीका बताते हैं। 3 और 4, इसमें क्या करेंगे हम लोग? 10/10 से गुणा कर देंगे। ठीक, दोनों संख्या में, तो 10 और 10 गुणा 10/10, ये हो जाएगा 30/10, ये हो जाएगा 40/10। इधर लिखेंगे 30/10, 40/10। ठीक, अब इसके बीच हमें कितनी संख्या लिखनी है? 6 परिमेय संख्या। फिर इसके आगे जोड़ते चले जाओ। 31/10, 32/10, 33/10, 34/10, 35/10,
और एक इधर लिख देते हैं 36/10। ये हमारी 6 परिमेय संख्याएं हैं। ठीक, 1 2 3 4 5 6। अगर इनका आप भाग दोगे तो देखो इस तरीके से देख लो, जैसे इसमें 10 का भाग 31 में देंगे कितना आएगा 3.1, फिर 3.2, 10 का भाग 32 देंगे 32, 10 का भाग 30 में देंगे 3.3, इसी तरह 3.4, 3.5, 3.6। ये कितनी 3 और 4 के बीच की संख्या है। अब यहाँ कुछ भी हो सकता है, जैसे तुम ये 35 लिखा है, यहाँ तुम 38/10 कर सकते हो, मतलब 40 के इस साइड और 30 के इस साइड बीच में रखना है। ठीक, तो ये अपना आंसर हो जाएगा। किताबों में अलग अलग आंसर दिया रहता है। इसी तरीके से 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। तो इसमें से सबसे पहले 10/10 से गुणा करने का, 3/5 गुणे 10/10, 4/5 गुणा 10/10, तो कितना हो जाएगा 30/50, और ये हो जाएगा 40/50। ठीक, 5 परिमेय निकालना है तो यहाँ से कितनी कोई भी संख्या ले लो, इधर कर लो 32/50, 34/50, 36/50, 38/50 और 39/50। ठीक, तो ये आपका ये आंसर हो गया। इसके बाद समझ गए ना, ये कुछ चौथे नंबर में है सत्य सत्य। निम्न कथनों को सत्य या असत्य बताइए तथा कारण दीजिए, मतलब कारण भी देना क्यों सत्य है क्यों सत्य। तो लिखा प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या है। कह रहा है जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं वो क्या हुए सभी पूर्ण संख्याएं होती हैं। तो अभी आपको थ्योरी बताया था ना प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या कौन कौन सी होती है, गिनती वाली संख्या 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट। ठीक, और इसमें फिर है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या कौन सी होती है, गिनती में 0 जोड़ देना, 0 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट। तो अब इसमें देखेंगे प्रत्येक प्राकृतिक संख्या क्या पूर्ण संख्या है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 सब कुछ मिल रहा है, तो ये कथन सत्य है। फिर देखें प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या है। अब पूर्णांक संख्या कौन सी होती हैं, पूर्ण संख्याओं में माइनस लगाओ। तो यहाँ से जैसे स्टार्ट करेंगे -3, -2, -1, फिर 0 1 2 3। ठीक, फिर उसके बाद पूर्ण संख्या कौन कौन सी हैं, ये लिखेंगे अपन 0 1 2 3 डॉट डॉट डॉट। ठीक, तो उसमें लिखा प्रत्येक पूर्णांक, मतलब प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या है। तो यहाँ अगर मिलाएंगे तो केवल हमें इतनी मिल रही है, लेकिन ये माइनस वाली नहीं मिल रही, तो ये कथन असत्य है। अब नीचे देखते हैं प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या है। अब परिमेय संख्या लिखेंगे, परिमेय संख्या क्या होती है, जिसे P/Q के रूप में लिख सके, 2/1, 3/4, -5/1, ऊपर माइनस हो सकता है। ठीक, कहीं भी 6/7/6। ठीक, इस तरीके से कुछ भी। अब पूर्ण संख्या ये लिखी ही अपनी 0 1 2 3 डॉट डॉट। तो देखो प्रत्येक परिमेय संख्या में कोई संख्या नहीं मिल रही, तो ये भी कथन असत्य है। ठीक, ये आपकी प्रश्नावली 1.1 के सवाल थे क्लास 9th की मैथ की। तो ये अभ्यास खत्म हो गया। कल हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 1.2 के सवाल। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं, और वीडियो को लाइक कर लें, और जितने भी आपके दोस्त हों उनको ये वीडियो शेयर कर दें ताकि वो भी पढ़ सकें। ठीक, धन्यवाद।